दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर के उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 37 सीटों पर जीत मिली है, लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। उसके लिहाज से देखा जाए जो है तो इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के 37 सीटों का जीतना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार खुद से नहीं बन पाई है। इन्हीं 37 सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला जो जाकर 240 सीटें मिली थी। तो कहीं न कहीं पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी का वो सफल रहा, और इस पीडीए के फार्मूले ने भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो रोकी है। अखिलेश यादव की नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी को मात देने के सपा का हाथ जो है जरूर लग गया है। कांसीराम की प्रयोगशाला से निकले नेताओं के सहारे सपा ने सिर्फ गैर यादव ओबीसी समाज से को नहीं बल्कि दलित समाज के वोट बैंक को भी जोड़ने में सफल रही। हालांकि 2024 में खड़ी हुई सपा की सियासी इमारत जो है कहीं न कहीं वो बहुजन समाज पार्टी की ज़मीन पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीते 37 सांसद में से 17 सांसद ऐसे हैं जिनका किसी न किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से ताल्लुक़ रहा है। वे बसपा के टिकट पर या तो विधायक रहे हैं या फिर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने कांसीराम के साथ बसपा के गठन में अपना योगदान दिया था। बसपा के संस्थापक पूर्व सदस्य पूर्व मंत्री घूराराम सपा के प्रति वफादारी जताने वाले पहले बड़े दलित नेता थे। इसके बाद फिर बसपा नेताओं का सपा में आने का सिलसिला जो है शुरू हुआ, तो फिर लगातार जारी रहा। बसपा से आए नेताओं को टिकट देकर सिर्फ अखिलेश ने अपनी सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई बल्कि उस परिकल्पना को भी तोड़ दिया कि यूपी में दलित और यादव कभी एक नहीं हो सकते। आपको बता दें, मोहनलालगंज सीट से सपा की टिकट पर सांसद चुने गए आर.के. चौधरी, जालौन से नारायण दास अहिरवार, जौनपुर सीट से सांसद बने बाबू सिंह कुशवाहा बसपा के शुरुआती दौर के नेता रहे हैं। अहिरवार और आर.के. चौधरी ने बसपा के संस्थापक कांसीराम की BS4 की राजनीतिक पारी का आगाज़ किया था और बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। इसके अलावा बस्ती लोकसभा सीट से सपा के सांसद बने रामप्रसाद चौधरी भी बसपा के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र अपना दल से शुरू किया और बाद में कांसीराम से प्रभावित होकर बसपा का दामन थाम लिया। श्रावस्ती से सांसद राम सिंह वर्मा और सलेमपुर से सांसद बने रमाशंकर राजभर ने भी अपना सियासी सफ़र बसपा से ही शुरू किया था। रमाशंकर का सियासी कैरियर जो है कैरियर का साल 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन 2009 में जाकर उन्हें पहली जीत मिली थी। बसपा के टिकट पर उन्होंने सपा के तत्कालीन सांसद हरि केवल प्रसाद को हराया था, और जब उनके बेटे को मात देकर सांसद बने श्रावस्ती से सांसद चुने गए रामसिंह वर्मा ने भी अपना सफ़र जो है वो बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया और 2019 में चुनाव में पहली बार सांसद बने और दूसरी बार सपा के लोकसभा सदस्य बने। आप अंबेडकर नगर सीट से सपा के टिकट पर सांसद बने लालजी वर्मा ने लोकदल से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज़ किया, लेकिन 1996 में उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद 2022 के चुनाव में पहले सपा में चले गए, पहले विधायक बने और अब सांसद चुने गए। इटावा के सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे 2024 में सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी बसपा से शुरू की थी। इटावा के जिला अध्यक्ष तक बसपा में रहे हैं, लेकिन सपा की साइकिल पर सवार होकर सांसद तक पहुंच चुके हैं। उधर एटा की बात करें तो एटा लोकसभा सीट से सांसद बने देवेश साक्य ने अपनी राजनीतिक पारी बसपा से शुरू की थी। उनके बड़े भाई विनय साक्य जो है बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं।
उनके साथ ही देवेश साग के बसपा के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, बसपा के गठन से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में आए थे। अखिलेश यादव ने देवेश साग को एटा से सांसद का टिकट दिया और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे रणवीर सिंह को हरा दिया था। आंवला से सांसद बने नीरज मौर्य जो है ने भी अपनी राजनीतिक पारी जो है बसपा से शुरू की थी। बसपा के टिकट पर वह 2 बार जलालाबाद से विधायक चुने गए, फिर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले जो है सपा में शामिल हो गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने 2024 में के चुनाव में लोकसभा का उन्हें टिकट दिया और वो आंवला से जो है लोकसभा सांसद बन चुके हैं। तो देवेश साग और नीरज मौर्य दोनों ही स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और उन्हीं के साथ सपा में शामिल हुए थे। गाजीपुर से लोकसभा सांसद चुने गए अफजल अंसारी ने भी अपनी राजनीतिक पारी लेफ्ट से शुरू की थी और इसके बाद सपा के विधायक और सांसद चुने गए। अफजल अंसारी 2019 में बसपा के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने थे। 2024 के चुनाव में सपा के टिकट पर सांसद बने और उन्होंने बसपा से इस्तीफ़ा तक नहीं दिया था। ऐसे में 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली रुचि बीरा भी इस बार मुरादाबाद से सपा के टिकट पर सांसद बनी हैं। 2019 में रुचि बीरा ने भले ही सपा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी बहुजन समाज पार्टी से शुरू की थी। सुल्तानपुर से सांसद बने रामभुआल निषाद ने अपनी राजनीतिक पारी बसपा से शुरू की और आगे बढ़ाया। बसपा के टिकट पर वह विधायक रहे और मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव में सपा ने सुल्तानपुर सीट से बीजेपी को मेनका गांधी के खिलाफ रामभुआल को उतारा और वो जीतने में सफल भी रहे हैं। चंदौली से सपा के टिकट पर सांसद बने वीरेंद्र सिंह बसपा की टिकट पर विधायक रह चुके हैं और बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। इसके बाद से वे सपा में हैं और इस बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। कौशाम्बी से अगर बात करें तो कौशाम्बी के सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और इंद्रजीत सरोज सपा के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी बसपा से शुरू की थी। बसपा के शुरुआती दौर के नेता है और कांसीराम के साथ जुड़े रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष तक जो है ये रह चुके हैं। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने सपा का दामन थामा था। इस बार उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को सपा ने टिकट दिया और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। कैराना की अगर बात करें तो कैराना से सांसद बनी इकरा हसन ने अपनी राजनीतिक पारी जो है का आगाज़ सपा से शुरू किया, लेकिन उनके पिता मुनव्वर हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन जो है वो बसपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। हालांकि उनका परिवार बसपा से लेकर सपा और आरएलडी तक में रहा है। तो ये जो है जो विश्लेषण है ये कहीं न कहीं ये साबित करता है कि ये जो है साहब कांसीराम के द्वारा बनाई गई पार्टी और उनके द्वारा तय की गई ज़मीन, तैयार की गई ज़मीन के भरोसे जो है 17 सांसद जो है समाजवादी पार्टी में जो हुए हैं वो जो है बहुजन समाज पार्टी की तैयार की हुई ज़मीन पर हुए हैं। तो कहीं न कहीं यदि ये पुराने सांसद जो है बगावत पर न उतरते या पार्टी न छोड़ते तो ये 17 सांसद आज बहुजन समाज पार्टी के होते। तो ये जो है एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। पुराने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके हैं, अगर पुराने कार्यकर्ता पुराने लीडर जो है जो कांसीराम साहब के ज़माने के रहे हैं, अगर उन पुराने कार्यकर्ताओं लीडरों को जो है बहुजन समाज पार्टी एकत्रित कर पाती है तो कहीं न कहीं विधानसभा 2027 के चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन अब बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी की नीति, बहन कुमारी मायावती जी की नीति क्या है ये किसी के समझ से परे है। फिलहाल अभी भी बहुजन समाज पार्टी 10% वोटों पर खड़ी है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर आंकना भी किसी भी दशा में सही नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी कर ली है और
सुनने में आ रहा है कि फूलपुर से जो है बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी देने का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।